सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर काकभूषुंडी जी के हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ और फिर काकभूषुंडी जी नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनी सब प्रेम मम बानी देखी दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काकभूषुंडी मागुवर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। हे काकभूषुंडी जी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, जो भी वर मांगना है मांग ले। प्रभु श्री रामचंद्र जी काकभूषुंडी जी से कहने लगे, हे काकभूषुंडी, मुझे अत्यंत प्रसन्न मानकर या जानकर वर मांग ले, जो भी होना मांग ले। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जगनाना। आज देव सब संशय सनाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य, विज्ञान, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। यह विशेष ज्ञान आध्यात्मिकता में विशेष ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान होता है। तत्व की विवेचना करने की शक्ति, दूध का दूध पानी का पानी, ये तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। मुनियों से भी ज्यादा मुनि लोग हजारों की संख्या तप करते हैं या हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तो उनको भी दुर्लभ जो है वो आज तुम्हें दूंगा मैं, इसमें कोई संदेह नहीं। काकभूषुंडी जी, काकभूषुंडी मांग ले वर, जो भी वर चाहिए मांग ले। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागेऊ, मन अनुमान करन तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कहीं। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। सब कुछ कह दिया, लेकिन भक्ति देने की बात नहीं कह रहे थे। भक्ति के बारे में कुछ नहीं है। अनिमादि अष्ट सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि सब कुछ दे दूंगा मैं, मुनियों को भी दुर्लभ ऐसे वर मांग लो, दे दूंगा मैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे, भक्ति के सिवाय। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले वो खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भक्ति से रहित सब गुण सब सुख फीके हैं, ऐसे फीके हैं जैसे भोजन में सब व्यंजन डालने के पश्चात भी नमक न डालें तो
रुचि उत्पन्न नहीं होती है, नमक से ही रुचि उत्पन्न होती है। और भजन से रहित सुख किस काम के? भजन में जो आनंद मिलता है वह सुख किस काम के हैं? हे पक्षुराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, ऐसे विचार कर मैं बोला। ऐसा कागभूषणी जी गरुड़ जी से कहने लगे, जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु, मन भावत बर मागव स्वामी, तुम उदार उर अति अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूं। मन भाया वर है, मुझे जो मेरे मन को जो भाता है, जो अच्छा लगता है, ऐसा वर मैं मांग लेता हूं। आप जो देंगे वो अलग बात है, मुझे जो चाहिए वो मांगता हूं मैं। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले भी हैं। आप अति उदार हैं, अंतर्यामी हैं आप। मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा है, जो बात चल रही है, उसको भी जानने वाले हैं। अविरल भगत भी शुद्ध, तब श्रुति पुराण जो गाव, जे ही कौंजत जोगी से मुनि प्रभु प्रसाद को वो पाव। आपकी जिस अविरल, प्रगाढ़ एवं विशुद्ध, अनन्य और निष्काम, अनन्य और निष्काम, बिना कोई इच्छा के भक्ति का श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि ढूंढते हैं, निरंतर खोजते रहते हैं। और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। प्रभु की कृपा से, अनुकंपा से बहुत ही कम लोग इसको प्राप्त करते हैं। भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखदाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, मन इच्छित फल देने वाले, हे भक्तों के मन के इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा के सागर, हे सुखदाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए, मुझे वही भक्ति दीजिए बस, जो योगीश्वर मुनि खोजते हैं। साधारण मुनि नहीं, योगीश्वर मुनि खोजते हैं। और आपकी अनुकंपा से, कृपा से बहुत ही कम लोगों को मिलता है। ऐसी भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मागसी असवर दाना। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है। बुद्धिमान लोग ऐसा ही वर मांगते हैं। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को वो तो ही सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लगही, जय जप जोग अनल तन दगही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग लिया है। सभी सुखों से भी ये खान है, सब सुखों के खान है, एक ट्रेजरी है, एक संपदा है। ऐसी संपदा तूने मांग ली है, भक्ति मांग ली है। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पाते, यानी कि भक्ति को नहीं प्राप्त करते हैं, करोड़ों यत्न करके भी ये मुनि, योगीश्वर, योगी लोग हैं, भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं।
रीझेवु देखी तो चतुराई, मागे वो भगति मोहि अति भाई। सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे, अब शुभ गुण बस यहीं उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, मैं प्रसन्न हो गया। रीझ गया यानी कि प्रसन्न हो गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। मेरी कृपा से समस्त शुभ गुण, जितने भी अच्छे गुण हैं, शुभ गुण हैं, कल्याणकारी गुण हैं, वे पूरे तुम्हारे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जान बुते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। साधन करना कोई मामूली बात नहीं है। मेरे अनुकंपा से ही तुमको ये पूरे भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग और मेरी लीलाएं और उनके रहस्य भी तथा विभाग है, ये पूरे मेरी अनुकंपा से तुम्हें मिल जाएगी। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापही तो ही, जानस ब्रह्म अनादि अज अगन गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म तुझको नहीं व्यापेंगे। माया का कुछ भी असर प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। मुझे अनादि अजन्मा अगुण यानी कि प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मैं अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना मुझे, ऐसा स्वामी ने कह दिया। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग, काय वचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। एकाक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना, अटल प्रेम करते रहना। हे काक, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, भक्ति ही प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से, मनसा वाचा कर्मणा यानी शरीर तन से, तन मन और कर्म से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल बम बानी, सत्य सुगम निगमादिन बकानी। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धरो सब तजी बज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं। निज सिद्धांत सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। सब कुछ त्याग कर मात्र मेरा भजन कर, ऐसा प्रभु रामचंद्र जी काकभूषुंडी जी से कहने लगे। मन में धारण करके सब कुछ त्याग करके मेरा भजन कर, तुझ पर किसी प्रकार की माया का प्रभाव या असर नहीं पड़ेगा। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाये, सब ते अधिक मनुज मोहि भाये। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। सारा संसार जो है मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, चर और अचर जीव इस माया संसार में स्थित है, जीव हैं, चर और अचर जीव। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। उनको मैंने उत्पन्न किया है, अतः मुझे
सबसे उतना ही प्रेम है। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अच्छे लगते हैं। भगवान ने स्वयं कह दिया। यानी कि भगवान की सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य, श्रेष्ठतम। भगवान की श्रेष्ठ सृष्टि में श्रेष्ठतम सृष्टि मनुष्य, इसलिए मनुष्य सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तो मनुष्य जन्म में ही भगवान को भजना चाहिए, है? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह सुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। उन मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है, और उन ब्राह्मणों में भी वेदों को कंठ में धारण करते हैं, यानी कि वेद जो पढ़ते हैं वो मुझे वो अत्यंत अति प्रिय है। और उन वेद कंठों में धारण करने वालों में भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, वेदोक्त वेद में कहा गया जो आचरण धर्म जो बताया गया है उस धर्म पर चलने वाले, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वालों में भी विरक्त मुझे प्रिय है। विरक्त वैराग्यवान है, वैराग्य जो विरक्त हो जाते हैं मुझे यही लोग हैं। ब्राह्मण से वेदों को कंठ में धारण करने वाले मुझे ब्राह्मण प्रिय है, उन ब्राह्मणों में वेदों को कंठ में धारण करने वाले प्रिय हैं, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले और वेदोक्त धर्म पर चलने वालों में भी विरक्त मुझे अति प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, वैराग्यवान भी उतना प्रिय नहीं है जितना ज्ञानी, उनमें फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी जो विशेष ज्ञान रखते हैं। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जे ही गति मोर न दूसरी आसा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ये पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है। मेरी जो सेवा करते हैं सेवक, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। निज सिद्धांत कहता हूं, भगवान कहते हैं मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं। निज सिद्धांत है, निज सिद्धांत क्या है? मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगवान के सेवक जो है उनसे प्रिय और कोई नहीं है। भगतिहीन बिरंची किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, जो भक्ति नहीं सो ब्रह्मा भी क्यों ना हो, और मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, वह मेरी घोषणा है। लेकिन उतना बड़ा पद अलंकृत करके भी अगर ब्रह्मा में भक्ति नहीं है तो वो भी मुझे साधारण जीवों के समान है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी होकर भी मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे
प्राणी, ऐसे प्राणी प्राणों के समान प्रिय हैं, मेरे प्राणों के समान अति प्रिय हैं। और यह मेरी घोषणा है, स्वयं कहता हूं मैं, ऐसा भगवान ने कहा। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहो काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति हसी सावधान सुन काग। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता? पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक होकर भी जिसमें इतने सारे गुण विद्यमान है, ऐसे गुण वाले सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता? वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। वेद और पुराण यही कहते हैं। वेद और पुराण कुछ और नहीं कहते। हे काक, सावधान होकर सुना। एक पिता के विपुल कुमारा, ओ ही पृथक गुणशील आचारा। कोव पंडित कोव तापस ज्ञाता, कोव धनवंत सूर कोव दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। एक पिता के ही अनेक पुत्र और पृथक पृथक गुण, अलग अलग गुण होते हैं। देखने में बच्चे पूरे एक ही पिता के हैं, लेकिन गुण अलग अलग हैं। स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। ये अलग अलग स्वभाव, अलग अलग आचरण वाले होते हैं। एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन उनके गुण अलग हैं, उनका स्वभाव अलग है, उनका आचरण अलग है। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी बनता है। कोव सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। कोव पित भगत वचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। कोई सर्वज्ञ होता है, कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। मन, वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। कोई स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, केवल पिता का ही भक्त होता है। समझे? सो सुत प्रिय पित प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेने। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। जो पुत्र पिता का ही भक्त होता है, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो, वह मूर्ख ही क्यों ना हो। ज्ञान प्राप्त ना होने पर भी वह अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वह पिता के सब कुछ सेवा करते हैं, सेवक है वह। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी में भी ऐसा ही होता है। देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनमें भी ऐसा ही। जो जैसा पिता का भक्त है, वह मनसा वाचा कर्मणा, और अन्य जड़ चेतन में भी ऐसा ही होता है। भगवान काकभूषण जी से कहने लगे, अखिल विश्व या मोर उपाया, सब पर मोही बराबर दाया। तिन मह जो परिहर मद माया, भजे मोही मन बचवर काया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है।
अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो या नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। समझे? जो भी कोई मुझे कपट छोड़कर, छल प्रपंच को छोड़कर जो भी मुझे भजता हो, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहु कगतो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, हस विचारी बज मोहि परिहरी, आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। अनन्य और निष्काम सेवक का, अनन्य दूसरा ना हो कोई, अन्य दूसरा कोई ना हो, और निष्काम मन में कुछ इच्छा रखकर मेरी जो सेवा करते हैं, ऐसे सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भजे, सभी आशा और भरोसे को छोड़कर मुझी को भजे। कब काल न व्याप हितो ही, सुमिरेस बजे सु निरंतर मोही, प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ, तनुक पुलकित मन अति हर्षाऊ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। प्रभु के इन वचनामृत को सुनकर, अमृत रूपी वचनों को सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मैं अघाता नहीं था, तृप्ति प्राप्त नहीं करता था। मैं और कुछ सुनने के लिए लालायित था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जान ये मनुअर काना, नहीं रसना पही जाई बखाना, प्रभु शोभा सुख जान ही नयना, कही कि मिसा कहीं तिनहि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, वह सुख जो है मन और कान ही जानते हैं। मन और कान के सिवा कोई और इस शरीर में कुछ भी नहीं जानते हैं। जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता, जीभ से, जिह्वा से उसका व्यक्त नहीं कर सकता मैं। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, प्रभु की सेवा का वह सुख, सुंदरता का वह सुख जो है वह नेत्र ही जानते हैं। पर वे कर कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं, नेत्रों की तो वाणी तो बात ही नहीं कर सकते। नेत्र तो कैसे कहेंगे भगवान की सुंदरता, बस देखते ही रह जाएंगे उनको। बहुविधि मोही प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई, सजल नयन कछ मुख करि रूखा, चितय मात लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे, बालकों से खेल करने लगे थे, बालकों के समान फिर खेल कर रहे थे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। माता को समझा दिया। इतना सब कुछ कहकर फिर ऐसा माता के सामने अपनी मुख आकृति कर दी कि बहुत भूख लगी है उसे। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु वचन लिए उरलाई, गोद राख कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। या देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया
वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। उनको अपने गोद में लेकर दूध पिलाती हुई मां कौशल्या और उनकी ही गीत सुनाने लगी। जय ही सुख लागे पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी ते ही सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। शिवजी ने अशुभ वेश धारण करके वो सुख पाने के लिए अवधपुरी को आ गए और अवधपुरी के वासी निरंतर या सुख नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं जिस सुख में, उस सुख को देखने के लिए शिवजी स्वयं अशुभ वेश धारण करके आए थे। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हुलहेवु ते नहीं नन गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। इस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। जो सुख स्वप्न में भी अगर प्राप्त कर लिया, इतनी सुख प्राप्त हो जाता है कि जिंदगी भर वह काफी है। बस मैं पुनि अवध रहे वो कछ काला देखे वो बाल विनोद रसाला राम प्रसाद भगति बर पायवू प्रभु पद मंदी निजाश्रम आयवू। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। श्री राम जी की कृपा से, अनुकंपा से मैंने भक्ति का वरदान प्राप्त तो कर लिया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। मैं आश्रम को लौट आ गया अवधपुरी से। तब ते मोहिन व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया यह सब गुप्त चरित मैं गावा हरि माया जिमि मोहि नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। तब से जब से रघुनायक प्रभु श्री राम जी ने मुझको अपनाया तब से माया कभी नहीं व्यापी है मुझे। श्रीहरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। वह सब गुप्त चरित्र है, रहस्यमय चरित्र है। वह सब मैंने तुम्हें कह दिया। निज अनुभव अब कहूं कगेसा बिन हरि भजन न जाहि कलेसा राम कृपा बिन सुन कगराई जानि न जाहि राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूं। वह यह है कि निजी अनुभव बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। एक भक्त की निजी अनुभव करके ही उसका मजा ले सकते हैं। लेकिन यहां पर काकभूषुंडी जी अत्यंत कृपालु है और वह कृपालु अपने पक्षीराज को, गरुड़ जी को निजी अनुभव बताने वाले हैं। भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते, दुख दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, अतः भगवान को भजना चाहिए, भगवान के भजन करते रहना चाहिए। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती है। श्री राम जी की कृपा के बिना उनकी प्रभुता नहीं जानी जाती है। जाने बिनु न होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई जिमि खगपत जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता।
प्रभु की महत्ता जानने जानने बिना जाने, प्रभु की प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास किस प्रकार से कर सकते हैं? हमें विश्वास होना है तो कुछ हमें प्राप्त होना है। तो विश्वास नहीं जमता है। प्रभुता जाने बिना प्रभुता जान लेना चाहिए। वो निज अनुभव मैं बता रहा हूं। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होती है, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती है जैसे, हे पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। जल की चिकनाई जो है ठहरती नहीं है, चिकनापन जल की नहीं ठहरती है। उसी प्रकार प्रभुता जाने बिना विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना भक्ति यानी कि प्रीति प्रेम नहीं जमता, और प्रेम के बिना भक्ति नहीं जमता। वैसे ही जैसे जल की चिकनाई तैरती नहीं है। भक्ति दृढ़ होना तो उसमें प्रेम होना, विश्वास होना और प्रभुता होना, तभी भक्ति दृढ़ रह जाती है। बिनु गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहिया हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरि के भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? श्रीहरि के भक्ति के बिना सुख मिल सकता है क्या? ये वेद कहते हैं, कोव विश्राम की पाव तात, सहज संतोष बिन, चले कि जल बिन नाव कोटि, जतन पच पच मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांतियां पा सकता है? करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? नहीं जा सकती है। बिन संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिन मिटहि की कामा, तल बिहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना, प्रसन्नता के बिना, प्रसाद के बिना कामना का नाश नहीं होता। और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। इसलिए इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती क्या? कामनाओं को किस प्रकार से मिटाना? भजन करना, प्रभु का ही भजन करना चाहिए। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता क्या? बिना धरती के पेड़ उग सकता क्या? यह तो पेड़ उगने का ये तत्व है, एक उस राष्ट्र का तत्व है धरती। उस तत्व के बिना पेड़ उग नहीं सकता। बिन विज्ञान की समता वही, कोव अवकाश के नभ बिन पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना मही गंध की पावई कोई। विज्ञान, तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? गंध पाना है, पृथ्वी तत्व होना चाहिए। अत्यंत विशेष तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी के बिना गंध नहीं पा सकता कोई भी। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की हो ये संसारा। सील के मिल बिन बुध सेवकाई, जिम बिन तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता क्या? तप के बिना तेज क्या फैल सकता है?
जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? जल तत्व के बिना रस हो सकता है क्या संसार में? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, बिना अग्नि तत्व के रूप कहां से मिलता है? रूप मिलना है, सौंदर्य मिलना है, सुंदरता मिलनी है, अग्नि तत्व होनी चाहिए। तो अग्नि तत्व को जिलाए रखना चाहिए। इन सभी तत्वों को, पंच तत्वों को जिलाए रखना। पंच तत्वों में से कोई एक तत्व भी कम हो गई, बस एक दूसरे पर निर्भर है। ये एक से दूसरे का प्रादुर्भाव यानी कि सुंदरता बढ़ाने में काम आती है। तो ये पांचों तत्वों का अति आवश्यक है। निज सुख बिन मन हो ये किथीरा, परस की हो ये विहीन समीरा, कवि ने वो सिद्ध कि बिना विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता? क्या आत्मा के आनंद के बिना मन स्थिर कभी नहीं हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता? क्या वायु तत्व के बिना स्पर्श, वायु को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसका अनुभव तो कर सकते हैं। वो आकर हमें स्पर्श करता है। यह स्पर्श तत्व वायु से ही हमें मालूम होता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती क्या? कोई कुछ भी प्राप्त हो सकती क्या? प्राप्त नहीं कर सकते हम। इसी प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। श्रीहरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता है। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रवहि न रामु, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं। श्री राम जी पिघलते नहीं है भक्ति के बिना। भक्ति से ही प्रभु को पिघला सकते हैं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। श्री राम जी के कृपा के बिना जीव सपने में भी शांति नहीं पाता है। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल, बजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हे धीर बुद्धि, ऐसे विचार कर संपूर्ण कुतर्कों को और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान और सुंदर सुख देने वाले श्री रघुवीर का ही, प्रभु के ही भजन करना चाहिए। निजमति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा कगराई, कहे वो न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयन ने देखी। ये पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब अपनी आंखों देखी कही है। मैंने अपनी आंखों देखी कही है। मैंने कहीं नहीं सुना है, मैं स्वयं अनुभव किया है। मैंने महिमा नाम रूप गुण गाता, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति पुनि निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। राम अनंत, राम कथा अनंत। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते, वे भी उनके पार नहीं पाते हैं। सीमा कहाँ है, अंत कहाँ है, ये देख नहीं पाते हैं। तुम ही आदि कग मसक प्रजंता, नभ उडाही नहीं पावही अंता,
तिमि रघुपति महिमा अवगाह, तात कबहु को पावु की ताहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं। यानी आपसे लेकर, यानी कि गरुड़ जी से लेकर मच्छर तक भी सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। आकाश का अंत कोई पाते क्या? यही अंत है बोलकर कोई पाते नहीं पाते। इसी प्रकार यह तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अताह है, अंत नहीं है। क्या कभी कोई उसकी ताह पा सकता है, सीमा पा सकता है? कहां आरंभ है, कहां अंत है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर, उनकी जो सुंदरता अरबों कामदेवों के समान है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अनंत कोटि दुर्गा देवी मां दुर्गा के समान है, शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, उनका ऐश्वर्य अरबों इंद्रों के समान है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। अनंत अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। कितने भी करोड़ों अनंत लोग जाने दो, उनके पास और एक के लिए स्थान अवकाश अवश्य रहता है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। पवन के समान महान बल है, सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेत सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत, अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं यानी कि पुच्छल ताराओं के समान अत्यंत प्रबल है, अत्यंत शक्ति संपन्न है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पुग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अताह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है, केवल नाम। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सद सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं, स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं, अचल हैं, स्थिर हैं, समान गहरे हैं समुद्रों के समान और कामधेनुओं के समान कामनाओं को देने वाले हैं, इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विदिशत कोटि सृष्टि पुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले हैं और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं।
धनद कोटि सत सम बन धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरत सत कोटि अहीसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। ना सीमा है ना उपमा है इनकी करने के लिए। निरुपम ना उपमा आन राम, समान राम निगम कहें, जिमि कोटि सत कज्योत सम, रवि कहत गति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखान नहीं, प्रभु भाव गाहक गति कृपाल, सब प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, अनुपम है। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। राम जी ऐसे हैं, वैसे है, वैसा है, वैसा है, यह नहीं है। राम जी के समान श्री सिर्फ राम जी है, स्वयं राम जी है। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम, जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। प्रभु जी ऐसे हैं, वैसे है बोलकर ऋषि मुनि कवि कहते हैं, बस भाव को ही ग्रहण करते हैं प्रभु और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु वैसे नहीं हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा है। राम अमित गुण सागर, ताह के पावय कोई, संतन सन जस किछ सुनेहु, तुम ही सुनायवु सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई ताह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया, संतों से मैंने जैसा सुना था वैसा मैं आपको सुनाया। भाव बस्य भगवान सुख, निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान, भजियो सदा सीता रवन। सुख के भंडार, करुणा धाम, भगवान भाव प्रेम के वश हैं। भगवान प्रेम के वश है, भाव के वश में रहते हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। अतः ममता मद और मान को छोड़कर प्रभु जी की ही भजन करनी चाहिए। सुनि भुसुंड के वचन सुहाये, हर्षित गगपति पंख फुलाये, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रतापपुर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिया। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्मनादि मनुज करे माना, पुनि पुनि कांग चरण सिर नावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद कर लिया था, पिछले मोह को, भ्रम को याद कर लिया। कौन? गरुड़ जी। पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना, मैं अनादि ब्रह्म को, सनातन ब्रह्म को मैंने मनुष्य करके मान लिया था। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों पर सर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। काकभूषुंडी जी के चरणों में बार बार सर नवाया और उन्हीं को प्रभु का ही रूप समझकर श्री राम जी के
ही समान मानकर का प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेव मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, संदेह रूपी सांप ने काट लिया था मुझे। विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी मुझ में, वैसे ही लहरें आ रही थी मुझ में। तव स्वरूप गरुड़ी, तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि बिजायवु जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ी, एक गारुड़ी, आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे फिर से जिंदा कर लिया, जिला लिया मुझे। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। श्री राम जी का जो अनुपम रहस्य है वो आपके जरिए मैं जान लिया। मैं जिंदा हो गया, नहीं तो मैं मर ही रहा था। मेरी रक्षा तूने कर लिया, प्रभु ने आपके द्वारा करवा दिया। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीश नाय कर जोरी। बचन विनीत सब प्रेम मृदु, बोले वो गरुड़ बखोरी। उनकी यानी कि भुषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं। प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए, मेरे विचार पूर्वक प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, उत्तर बताइए। तुमह सर्वज्ञ तज्ञ तब पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार से परे हैं, माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देख यह पाई, सात सकल मोहि कहो बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहा कगहु न भग आमी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कही है। आपने इतनी सुंदर, इतनी अति अद्भुत कहानी, यह रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, ये मुझे बताने का प्रयास कीजिए। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय हो नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कमही, सोव मोरे मन संशय अगही। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। मैंने सुना है शिव जी से। और ईश्वर शिव जी ने कभी मिथ्या वचन कहते नहीं है, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। काल का कलेवा यानी काल ग्रसित कर लेता है, काल उठाकर लेकर जाता है सभी को।
असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो करो कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, या ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सोनात सब कहो सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्षेवु कागा, बोले वो उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। ऐसा काकभूषण जी कहने लगे। सुनि तव प्रश्न सुप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई, अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते ही बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम, शम यानी कि मन को रोकना, दम यानी कि इंद्रियों को रोकना। अनेक जप, अनेक तप, अनेक यज्ञ, अनेक शम, अनेक दम, अनेक व्रत, अनेक दान, अनेक वैराग्य, अनेक विवेक, अनेक योग, अनेक विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना। ये सबका फल जो है प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता, इसके बिना कुछ भी, कोई कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। यही तन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जे ही ते कछु निज स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। मैंने सब कुछ इसी से दृष्टि पा लिया हूं। यह शरीर मुझे अत्यंत स्वार्थ है, जिससे इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है और अपना कुछ स्वार्थ भी होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। मैं भी इसी शरीर को बहुत ही चाहता हूं, प्यार करता हूं। पन्न गारी अस नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कही। अति नीच हुसन प्रीति करैया, जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए, उसको टुकरा देना नहीं चाहिए। पाट कीट ते हो ते ही ते पाटंबर रुचिर, कृमिपाल ये सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़ा को
भी सबको ये प्राणों के समान पालते हैं, उस अपवित्र कीड़ा को भी सबको ये प्राणों के समान पालते हैं, रेशम के कीड़े को। स्वार्थ सांच जीव कहूँ येहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोय पावन सोय सुभग शरीरा, जो मन पाए बजिया रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुबीर का भजन किया है। जिस शरीर को पाकर भजन किया जाए उस शरीर को पा लेना चाहिए, जिस शरीर में वह पवित्र सुंदर है, जो इसे प्राप्त कर लिया है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुकुल ही विधि समदेही, कभी को विधि न प्रशंसहिते ही। राम भगत ये तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से ये स्वामी या मुझे परम प्रिय है। तजव न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, मेरा जो मरण है मेरी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं शरीर नहीं छोड़ता, फिर भी मैं शरीर को नहीं छोड़ता मैं, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। वेदों में वर्णित है शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, कागभूषण जी ने कहा गरुड़ जी से। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख नहीं पाया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्म में वो जहां नाही, मैं खगेश भ्रमी ब्रह्म जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने घूम फिरकर बार बार घूम फिरकर जन्म ना लिया हो। देखूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयउ जब अभय की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। है गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ, इस जन्म की तरह कभी सुख नहीं पाया मैंने। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि ने नहीं घेरा, मोह ने नहीं घेरा मेरी बुद्धि को। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनो भी अगेस, सुनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेस। हे पक्षराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल। नर हर नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। अधर्म परायण और वेद विरोधी थे सभी स्त्री पुरुष नर नारी। ते ही कलिजुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयम शूद्र तन पाई। शिव सेवक मन क्रम अरबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में
मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का जन्म पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला एक अभिमानी था, घमंडी था मैं। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला, जदपि रहे रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के बद से मत वाला, बहुत ही बकवादी, उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुरन हस गावा, कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। किसी भी जन्म में जो भी कोई अयोध्या में बस जाता है अवश्य ही राम जी के परायण हो जाते हैं। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बस ही राम धन पानी, सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सब नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे, पाप कर्म पाप कृत्य करते थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, अच्छे ग्रंथ पूरे गायब हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से मार्ग प्रकट कर दिए। पंथ यानी कि मार्ग। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहो कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज सुति बेचक भूप प्रज्ञा प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। धर्म परायणता जो वेदों में बताया गया है उस पर चलने वाले कोई नहीं रहता है। राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं और वेद की आज्ञा कोई पालते नहीं है, कोई नहीं मानता है। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहु संत कहु सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, संप्रदाय नहीं रहते हैं। जो वेद पुराणों ने मार्ग बताया उस मार्ग पर नहीं चलते हैं। जिसके मन में जो भी आता है वही मार्ग बन जाता है। जो डींग मारता है वही पंडित है, जो डींग मारता है वही पंडित हो जाता है। जो मिथ्या आरंभ करता और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं।
जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, जो दिखावा करता है और जो दंभ में रत है, उसमें निमग्न है, आडंबर में, मिथ्या में डूबा हुआ है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। इसलिए आज को यानी काकभूषुंडी जी कई सदियों पहले, कई सदियों कब बोले पता नहीं है, लेकिन आज जो हो रहा है या ये पढ़ने से सत्य प्रतीत होता है। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दम में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। संत उसी को कहते हैं लोग, असली संत भाड़ में चले जाता है। असली संत को कोई पूछते तक नहीं है। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस करी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो सुतिपत त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञान सो विरागी, जाके नखवर जटा पिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। आकार दिखाई देना चाहिए, बस उतना ही। वेशभूषा दिखाई देनी चाहिए, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेशभूषण धरे, बच्चा बच्च जे काही, तेई जोग तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलिजुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जो अपकारी जे अपकार चार तिन कर, गौरव मान्यते ही, मन क्रम वचन लबारते ही, भक्ता कल काल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाला है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। कलयुग में इन्हीं को वक्ता मानते हैं जो हमेशा झूठ बोलता रहता है। मनसा वाचा कर्मणा, सब झूठ ही झूठ करने लगता है। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचे ही नट मरकट किनाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने उले ही कुदाना। है गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है। सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में, विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। कुत्सित दान लेते रहते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र दानोपदेश देते हैं और जनेऊ डालकर दान भी लेते रहते हैं, कुत्सित दान लेते रहते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां
गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती रहती है। कलयुग में ऐसे लोग, ऐसा आचरण रहता है। सौभाग्यनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार न बीना, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई के एक नहीं देखा। सौभागिनी विभूषणहीन होती है। सौभागिनी विभूषणहीन, सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती, आभूषण नहीं पहनती है। आज वही हो रहा है, आभूषण नहीं पहनती है। पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। विधवा स्त्रियां नित्य नए श्रृंगार करते रहती हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक ने बोला वही, उधर भरे सो ये धर्म सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, शिष्य का शोक हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। वह गुरु, ऐसा गुरु घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। माता पिता भी बच्चों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे, उसको असली ज्ञान नहीं देते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहे न दूसरी बात। कौड़ी लाग लोभ बस, करेगी विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों के लिए, यानी कि कुछ बहुत थोड़े पैसों के लिए, थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जान ये ब्रह्म सवि प्रवर, आंख देख वही डांटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परित्रियां लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेदवाद यानी नर, देखा मैं चरित्र कलजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं, अभेदवादी हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोलकर बोलते रहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं बोलकर बोलते रहते हैं। वेद में कहा गया है मैं खुद ब्रह्मा हूं बोलकर, मैं खुद ब्रह्मा, मैं ही भगवान हूं बोलकर बोलते रहते हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुति नहु हो गाल ही, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपाल ही। कल्प कल्प भर एक एक नरका, पर ही जय दूष ही स्तुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कल्प तक एक एक नरक में पड़े हुए रहते हैं लोग। जे बरनाद मते लिकुमारा, सबच फिरात किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुढ़ाई ओ ही सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सनो आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही। विप्र निचावर लोलप कामी,
निराचार सट वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचरहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं ब्राह्मण लोग। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन, व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भये वर्ण संकर कली, भिन्न से तो सब लोग, करहि पाप पावहि सुख, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनका फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। ये वर्ण संकर कार्य करते हैं, मर्यादा से च्युत हो जाते हैं, पाप कार्य करते हैं और उनके फलस्वरूप आज हम जो देख रहे हैं ये हो रहा है। समझे? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पत, संजुत विरत विवेक, ते ही न चल ही नर मोह बस, कल्प ही पंत अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। सन्यासी लोग बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, आजकल देख रहे हैं। उनका कुटी मेरा आश्रम है बोलकर बोलते हैं। आश्रम कैसा रहता है? उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती है। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा, यानी पत्नी नहीं मिलती हो, तब तक ही माता पिता को ये देखते रहते हैं, ये मानते हैं माता पिता को। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए हैं। ससुराल अच्छे लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं, दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ये तुलसीदास ने लिखा है, काकभूषुंडी जी के मुख से कहलवा रहे हैं। शायद हो सकता है काकभूषुंडी जी ने कहा होगा, लेकिन 400 वर्ष पहले जो ये किताब लिखा है, ग्रंथ लिखा है तुलसीदास जी ने, और उस जमाने में तत्कालीन ये सब नहीं रहा, नहीं होगा, फिर भी ये इतनी सच्ची बात। धनी लोग मलिन यानी कि नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है। काली जनेऊ को देखकर ही यह ब्राह्मण है बोलकर बोल सकते हैं। जनेऊ ना रहा तो ब्राह्मण रहने के बावजूद, होने के बावजूद भी, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी ब्राह्मण नहीं कहलाता है। नंगे बदन रहना तपस्वी का, और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। उन्हीं को कहते हैं हरिभक्त। कवियों को तो झुंड हो गए, कवियों के तो झुंड हो गए, उन्हीं को तो हरिजन कह रहे हैं, उन्हीं को तो कवियों को आश्रयदाता सुना ही नहीं पड़ता।
गुणों में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। दोष लगाने वाले बहुत हैं, गुणी कौन है? कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु कगे इस कल कपट, हट दम्भ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद, व्याप रहे ब्रह्मांड। हे पक्षराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ, अरिषड वर्ग और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता यानी कि इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। इंद्रदेव वर्षा नहीं कराते और बोया हुआ बीज उगते नहीं है। अबला कच भूषण भूर क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाही मूड न धर्म रता, मति थोरी कटोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, स्त्रियों के बाल उनको भूषण है। उनके शरीर पर कोई आभूषण ना रहने पर भी ये बालों से वो सुंदरता दिखाई पड़ती है। आभूषण की तरह काम आती है बाल, केश, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि तोड़ी है और कठोर है, बुद्धि तोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है, स्त्रियों में कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं, सुख कहीं नहीं, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, कल्पांत होने पर भी नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्वाओ अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या यानी कि डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रही है। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना या बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे गरुड़ जी, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है। बिना ही परिश्रम के, जो बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है, और एक ही गुण है बड़ा। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मखवर जोग, जोगति हो सो कली, हरि नाम ते पाव ही लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से। सतयुग में पूजा करना पड़ता था, पूजा पाठ करना पड़ता था। त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, देवताओं को रिझाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। और द्वापर में योग से प्राप्त होते। वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं।
जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग से जो स्थान प्राप्त किए हैं, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त कर जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार कर देते हैं, कर जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव बाताहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। द्वापर में यह हुआ था, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की ताह पा जाते हैं, भवसागर पार उतर जाते हैं। कलिजुग जो गुण यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गव गुण गाँव ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञानी है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनको गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछ सम सय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग का एक ही पवित्र प्रताप महिमा है, मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। कलिजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण, विमल भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, पार उतर जाता है। इसलिए कलयुग के समान युग कोई और दूसरा नहीं है। बहुत आसानी से संसार भवरूपी भवसागर को पार कर जाती है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान ये प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रदान है। कलयुग में दान रूपी चरण ही प्रदान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने वाला दान जो है वह कल्याणकारी होता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने हैं। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। यह सभी हो फिर मन में कुछ थोड़ा सा भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा, चारों ओर वैर विरोध हो, वैर और विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युवाओं के धर्म को मन में जान कर, पहचान कर, अधर्म छोड़कर
धर्म में प्रीति करते हैं, अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। तमोगुण बहुत होता है, रजोगुण थोड़ा होता है, और चारों ओर वैर विरोध है। कलयुग का प्रभाव है ये पूरा। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानते हुए, पहचानते हुए अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं, प्रीति लगाते हैं। काल धर्म नहीं व्यापयता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकट कपट कगराया, नट सेवक ही ना व्यापय माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षुराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जंभूरे को उसकी माया नहीं व्यापती है। जो प्रभु के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जिसको, उसको कभी माया व्यापित नहीं होती है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही। बजिय राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। श्रीहरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते ही कलिकाल बरस बहु, बसे वो अवध बिहगेश। परे बुधु काल विपति बस, तब मैं गए वो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा, बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। विपत्ति का मारा, विपत्ति को देखकर मैं विदेश चला गया। गए मुझे सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कज संपत्ति पाई, तग पुण्य करब शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास, मलिन यानी कि उदास, हाँ, मैं दीन था, अत्यंत दीन था, अत्यंत उदास था, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। मैं कुछ काल बीतने पर, कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। कुछ अच्छा होकर, संपत्ति पाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा मैं। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें दूसरा कोई काम ना था। एक ब्राह्मण वेद विधि से शिव जी की पूजा करते रहे, दूसरा काम उसको कोई नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे, वे शंभु के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा करने वाले ना थे। श्रीहरि की निंदा करने वाले नहीं थे वह। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के निवास थे, नीति आचरण करते थे। स्वामी बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। पुत्र की भांति पढ़ाकर मुझे मान देते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दिनहा, शुभ उपदेश विविध विधि किन्हा। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए हैं। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता रहा। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती? दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। परमार्थ नीति
और कहने लगे कि हे पुत्र, शिव जी को सेवा का फल यही है, शिव जी की जो सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। शिव जी की सेवा का फल यही है कि उसकी भक्ति श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ हो जाए। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे भागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है? उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है क्या? गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षुराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठता है तो सबसे पहले वह उसी को भर देती है, उसी के सर पर जाकर बैठ जाती है धूल, और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है, अपने नेत्रों पर ही गिरती है वह। हे पक्षीराज, गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है ना प्रेम ही। इसलिए कवि लोग कहते हैं कि दुष्ट के साथ कलह, लड़ना झगड़ना, ना उसे प्रीति करना, प्रेम करना अच्छा नहीं लगता। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्टता, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती ना थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे वो कछु, उर न रोष लवलेस, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके, शिव जी नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभवानी, रेयत भाग्य अज्ञ अभिमानी, जदपि नव गुरु के नहीं क्रोधा, जदपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हरे हत भाग्य, मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है उन्हें। तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसा आकाशवाणी सुनाई दी। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक
पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से डग गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह, किसी पेड़ के खोखले में जाकर रह जा। आहाकार किन गुरुदारन सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति और उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने आहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ, उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सब प्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर समुझी, घोर गद मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे, शिव जी से विनती करने लगे। गुरु वही होता है शिष्य का उद्धार करे। गुरु वही होता है शिष्य का उद्धार करे। बेचारा शिष्य के ऊपर, शिष्य पर जो दंड, शिष्य को जो दंड दिया गया है, आकाशवाणी ने कहा है, शिव जी ने श्राप दिया है गुरु जी का निरादर करने से, उसे सुनकर गुरु जी बिलक के हाथ जोड़कर भयंकर गति, शिष्य का भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगे। नमामीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूं। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुनागार संसार पारम नतोऽहम्। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु जी शिष्य के लिए बिलक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। स्वरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर ब्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ।
प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावागम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव यानी कि प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परावानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर यानी कि हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्न नमामीश शंभो। मैंने तो योग जानता हूँ, मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझे दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तोषं शंभु प्रसीदति तोषं शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो उमापति श्री शंकर भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।